हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो आइए और चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। और हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से प्रकट करता है। तो इसमें ये जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है, बी है, सी, डी, यानी कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, क्योंकि विकास का सही क्रम यही दर्शा रहा है। क्योंकि पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता जाता है। तो ये देखिए, इसमें उम्र बढ़ता हुआ दिखाया है, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ए ऑप्शन है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। बी, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी, विकास निरंतरीय होता रहता है। डी, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ए है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। बी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। सी है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। डी, भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छत्र पाठ्यचर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है ए, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाले व्यवहार। फिर इसका जो है बी ऑप्शन है, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। सी है, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। डी है, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ए ऑप्शन है, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। बी है, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। सी है, खोजपूर्ण अधिगम। डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ए है, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। बी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। डी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला।
अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो क्या ग्रहण करते रहते हैं? इसका ए ऑप्शन है पारंपरिक, बी रचनात्मक, सी अध्यापक केंद्रित, डी है सामाजिक रचनात्मक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रचनात्मक। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो इसका ए ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। बी समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। सी बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। डी ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए आनुवंशिकता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी अहं केंद्रित भाषा, डी विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि मतलब पियाजे भाषा विकास में जो है सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व तो देते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। इसलिए जो है पियाजे के क्षेत्र को कम करके आंका गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू दिया है 100 और सिग्मा दिया है 15। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो इसका जो है इसका फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि का, कि मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, उसमें जो है 100 से गुणा कर देंगे तो इसका फार्मूला निकल आता है। तो चलिए, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 98%। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ए है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बी बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। डी है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। बी अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए, यहाँ पे कक्षा होना चाहिए, यानी कि कक्षा को समरूपी होना चाहिए। सी है छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। डी विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। बी संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है।
सी है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। डी है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहना या कहता है। वह क्या करता है? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या रही है। बी है रचनात्मक आकलन कर रहा है। सी छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। डी है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। फिर बी ऑप्शन है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। डी है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ए ऑप्शन है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बी है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। सी है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। डी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? ए अनुश्रुत वाक्य। बी प्रवर्धित वाक्य। सी परिणामकारी वाक्य। डी है लंबित वाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्धित वाक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने में अशक्त यानी डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? ए ऑप्शन है संग्रथित अधिगम। बी है हस्तक्षेपी अधिगम। सी उपचारात्मक प्रत्युत्तर। डी है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संग्रथित अधिगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ ए ऑप्शन है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। बी विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है। डी अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक जो है प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में सबको जो है ध्यान में रख के अधिगम कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में
समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। बी है उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। सी है विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। डी संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि प्रेस करने के बाद जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।